हाँ, खुला दूध बिकने की जो मैंने भी वो खबर चलाई है और उसके बारे में कार्रवाई बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि मैंने उच्च अधिकारियों तक ये शिकायत पहुंचा दी है कि गंगापुर में हलवाइयों के पास में जो खुला दूध बिक रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और उच्च अधिकारियों को इस बारे में अवगत करवा दिया है मैंने, आप बेफिक्र रहें। इस समय जो ओएसडी मैडम आई है ना, वो बहुत तल्लीनता के साथ और स्ट्रांगली काम कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब मैं आपको गंगापुर सिटी से जुड़ी हुई जो तमाम खबरें हैं वो मैं भेज रहा हूं, बता रहा हूं, नोट करते चलना कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए, ओएसडी मैडम की नियुक्ति हो गई, आप लोग मिल भी रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे एनजीओ हैं, बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर के ओएसडी मैडम को ज्ञापन भी दे रहे हैं। और ओएसडी मैडम अभी समझने का प्रयास कर रही है इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर है क्या। मैंने एक दिन आपसे एक बात कही थी इसी खबरनामे में कि जो ये ओएसडी लगाए गए हैं इनका काम फिलहाल आपके ज्ञापन या आपकी समस्याओं को दूर करना नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट काम इनका यह है कि जो नया जिला बन रहा है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका जो ढांचा है वो तैयार कैसे किया जाए। और अंजलि मैम लगातार इसी में प्रयासरत है, लगातार इसी को लेकर के वो निरीक्षण कर लेती है, लगातार जो फील्ड में वो जा रही हैं उन्हीं चीजों को, उन्हीं तथ्यों को जुटाने का वो प्रयास कर रही है। दो तीन जो चीजें निकल करके सामने आई और अब तक का जो, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अफवाहें चलती रहती हैं, हवाएं चलती रहती हैं, साहब वो जाट बड़ौदा में जगह चिन्हित कर दी, कोई कह रहा है साहब पंचायत समिति की जो जगह है उसको चिन्हित कर दिया गया है, ये कर दिया वो कर दिया। आज मैं आपको बहुत ही पुष्टि वाली जो खबर है वो इस बारे में आपको मैं विस्तार से बताऊंगा, आप शेयर करते चले। ये मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं कि क्या कुछ गंगापुर को लेकर के चल रहा है और हमारी कितनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। कोई भी मिशन कामयाब नहीं हो सकता जब तक जनता साथ नहीं देगी। लोगों को जुड़ना पड़ेगा, लोगों को समझना पड़ेगा और लोगों को भी कहीं ना कहीं अब अपने आप को जिले के अनुसार ही ढालना पड़ेगा। बहुत मिठाई बांट ली, बहुत खुशी मना ली आप लोगों ने, जिला बन गया, भाग्य हमारा, सौभाग्य हमारा कि हमारा शहर जिला बन गया। लंबे समय से मांग करते आ रहे थे, चुनावी स्टंट मान लो, कुछ भी मान लो, चलो सरकार ने घोषणा कर दी साहब 19 जिलों की, 7वें नंबर पर हमारा भी नंबर आ गया, अच्छी बात है। अब बनेगा कैसे? अब मैं आपको इसके बारे में अब तक की जो प्रोग्रेस है वो मैं आपको बता देता हूं। आज दो चीजें सामने निकल करके आई। एक तो आज ओएसडी मैडम ने नगर परिषद की मीटिंग ली, मैराथन मीटिंग, लंबी चौड़ी चली। हमारे जो रिपोर्टर हैं वो भी वहां पहुंचे, इंतजार करते रहे कि शायद कुछ निकल करके सामने आए, लेकिन वो इतना टाइम हो गया कि आखिर में वहां से जो रिपोर्टर थे उनको लौटना पड़ा। लेकिन मैंने पूरी जानकारी इस बारे में जुटाई, फीडबैक लिया। अब मैं आपको बता देता हूं होगा क्या। आज नगर परिषद की बैठक में सभापति भी मौजूद थे, आयुक्त भी मौजूद थे और सफाई कर्मचारी और उनके जो प्रभारी थे, आज स्पेशली उनकी मीटिंग ली गई। अंजलि मैम ने आज सफाई कर्मचारियों को, प्रभारियों को यह साफ निर्देश दे दिया है 1 तारीख से नगर परिषद में अब बायोमेट्रिक हाजिरी होगी। मशीनों से जो हाजिरी होती है ना, अंगूठा लगा करके थंब इंप्रेशन के साथ में, एक तो वो अब हाजिरी शुरू होगी ताकि कोई घपला नहीं हो। कितने कर्मचारी आ रहे हैं, कितने कर्मचारी, चाहे वो स्थायी है चाहे वो अस्थायी है, ठीक है। एक तो सबसे बड़ा कदम उन्होंने ये उठाया। दूसरी बात, राजौरिया मैम ने कहा कि अब प्रतिदिन जो भी कर्मचारी अपने फील्ड में काम कर रहा है, वो जो काम कर रहा है उसकी फोटो खींचेगा, जगह का नाम लिखेगा और ग्रुप में डालेगा, ताकि यह पता लग सके कि यह कर्मचारी उपस्थित तो है कि नहीं है। वो तो पहले ही पता लग गया। काम क्या किया इसने आज, वो फीडबैक प्रशासन तक पहुंचना चाहिए और यह अनिवार्य रूप से अब जारी कर दिया है। तो इसके लिए धन्यवाद देते हैं मैम। जब तक सिस्टम नहीं सुधरेगा ना, इन लोगों का ढर्रा नहीं सुधरेगा, तब तक ये लोग बाज नहीं आने वाले। सेटिंग चल रही है इनकी बरसों से। तुम मेरी मत कहना, मैं तुम्हारी नहीं कहूंगा। सफाई हुई नहीं हुई, कचरा हटा कि नहीं हटा, कब तक हटाएगा कब तक नहीं हटेगा, सारी चीजों को लेकर के आज अंजलि मैडम ने टाइम बाउंडेशन कर दी है। इतने बजे तक कचरा उठ जाना चाहिए, जो काम आपने किया उसकी फोटो खींचोगे, नाम और जगह का नाम लिख करके आप हमारे पास भेजोगे, बायोमेट्रिक सिग्नेचर होंगे। सफाई पर सबसे ज्यादा फोकस अब किया जाएगा। एक बात, शेयर कम कर रहे हो भाई, हाँ, फिर मैं आपको अपडेट नहीं दूंगा पूरी। शेयर करो ताकि आपके कोई कुछ भी कहे,
लेकिन यहां जो खबर मिलेगी ना आपको खबरनामा में, वो ऑथेंटिक मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी आपको। और हमारा उद्देश्य सिर्फ ये रहता है कि एक सामंजस्य बना करके और इस शहर को जितना खूबसूरत हम बना सकें, अच्छा बना सकें, वो बनाने का प्रयास करें। तो ये एक चीज निकल करके सामने आई। उसके बाद में मैडम गई आज अतिक्रमण पर कार्रवाई करने। नेहरू गार्डन है, सब्जी मंडी हमारा जो है, यहां से लेकर के और विधायक महोदय के निवास तक लोगों ने कितना आगे तक बढ़ा रखा है। किसी ने 5 फीट, किसी ने 4 फीट, गन्ने की मशीन भी चल रही है, तो कपड़े भी बाहर ही टंग रहे हैं, तो कुर्सी टेबलें भी बाहर लग रही हैं। जम करके फटकार लगाई आज उनको, और जरूरी था जम करके फटकार लगाई है। और ये साफ निर्देश अब दे दिए गए हैं कि जिस जगह से अतिक्रमण हटा दिया गया है, उस जगह अगर दोबारा अतिक्रमण मिला तो अब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, एफआईआर दर्ज होगी। कोई जैक चेक सिफारिश नहीं चलेगी। आपका कोई भी व्यापारिक संगठन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैम शुक्रिया अदा करते हैं हम आपका, यह बहुत जरूरी था। निरीक्षण तो आज से पहले भी हुए हैं, कलेक्टर साहब भी आए हैं, डीएसपी दीपक जी थे, उन्होंने भी बड़ा तगड़ा अभियान चलाया। हुआ क्या? कहानी वही ढाक के 3 बात। 2 घंटे अभियान चला, तब तक तो सारा अतिक्रमण हट गया। जैसे ही अभियान दस्ता गया, अतिक्रमण दस्ता गया, तुरंत वहीं की वहीं वापस लग गई कुर्सी टेबल। अब इसको लेकर के कोई लापरवाही नहीं होगी। दूसरी बात, उन्होंने एक चीज और देखी आज अंजलि मैम ने, कि कुछ नालियां क्या, गंगापुर में तो सारी नालियां चौकी है, बंद पड़ी है। उन्होंने ये देखा कि कुछ नालियां ऐसी हैं जिन पर फैरो कबर है, तो उनको तो हटा करके साफ किया जाता है और किया जा सकता है। लेकिन कुछ नालियां ऐसी हैं जिनको परमानेंटली पैक कर दिया गया है, पट्टियां ढक करके, सीमेंट लगा करके, प्लास्टर करके, और पूरी तरह ढक दिया उनको। उनकी सफाई कैसे होगी? इसको लेकर के व्यापारियों को, दुकानदारों को आज ही ये निर्देश दे दिया गया है, जिन्होंने अपने यहां नालियां स्थायी रूप से पैक कर दी हैं, आप अपने स्वयं के खर्चे पर उनको हटा करके और अब वहां से पूरे नालों की सफाई होगी। सफाई सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको लेकर के ही आज अंजलि मैम ने सारी कार्रवाइयां की है। जहां टेम्परेरी लगाया गया है, वहां से फेरो कवर हटा करके उनकी पूरी सफाई की जाएगी। तीसरी बात, व्यापारियों को अतिक्रमण करने का कोई हक नहीं है। मैं साफ कह रहा हूं, न्यूज 7 राजस्थान पहले भी इस मुद्दे को उठाता आया है। इस शहर में अतिक्रमण करने के लिए जिम्मेदार है तो व्यापारी है, इस शहर में अतिक्रमण के लिए जिम्मेदार है तो व्यापारियों का दिन भर जो माल आता है वो है। जाते हो सीएलजी की बैठक में, मीटिंग होती है, चले जाते हो, समोसे खीर मोहन खा करके और घर आ जाते हो वापस। और जैसे ही अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई होती है, आप झंडा लेकर के प्रशासन के सामने खड़े हो जाते हो। शर्म नहीं आती आपको? ये शहर आपका नहीं है? कब तक आपको बख्शा जाएगा जैक चेक के नाम पर? कब तक आपको गंदी राजनीति के नाम पर बख्शा जाएगा? अब नहीं बख्शा जाएगा। आप जब गंगापुर जिला बन गया, आपको खुशी है, तो जिले को बनाने में सहयोग आपको भी करना पड़ेगा। सिर्फ प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, आपकी भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने आप में कितना सुधार कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट से माल कब आ रहा है, कितने सीसीटीवी कैमरे आपने लगाए हैं, किस तरह की सुरक्षा आप कर रहे हैं, सफाई कितनी कर रहे हैं, कितनी दुकानों के सामने डस्टबिन रखे हुए हैं। क्या ये मुद्दा नहीं था? और क्या आपसे पहले नहीं उठा? मगर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हम। सारी चीज नगर परिषद पे डाल दो, सारी चीज प्रशासन पे डाल दो। अरे साहब, हां, एक आपका जेन्युइन मुद्दा था और वो ओएसडी मैडम के सामने भी आया था कि पार्किंग का क्या किया जाए। व्हीकल्स की व्यवस्था करना भी जरूरी है, और ये सही बात है। सिक्के का दूसरा पहलू देखना भी जरूरी है कि साहब भीड़ क्यों है, कि साहब मोटरसाइकिलें खड़ी रहती हैं, कि साहब भीड़ क्यों है, कि साहब यातायात रहता है दिन भर बाजार में, तो इसका क्या विकल्प निकाला जाए। इसके लिए भी आज से कार्रवाई शुरू हो गई। बड़ी सब्जी मंडी के पास में माल गोदाम या सोसाइटी के कुछ गोदाम है जो बने हुए हैं, जहां गंदगी, कचरे के ढेर लगे हैं और इसमें चीजों का अड्डा है। उस जगह को चिन्हित कर लिया गया है, जेसीबी, ट्रैक्टर ट्रॉली पहुंचा दी गई है, तड़धड़ सफाई होना शुरू हो गया है उस पूरे एरिया को स्वच्छ करके, और वहां अब वाहन पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी, जिसका बरसों से हम रोजना रोते आ रहे हैं। नगर परिषद के पास में, गंगापुर में जगह की कमी नहीं है, बस उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है।
सदुपयोग करने की आवश्यकता है। और अंजलि मैम ने, एसडीएम महोदय ने, क्योंकि एसडीएम महोदय का अनुभव ज्यादा है इस शहर का, अंजलि मैम नहीं आई है, और इन सारे फीडबैक को दिए हैं एसडीएम महोदय ने कि मैम ये कर सकते हैं हम, ये बेहतर विकल्प हो सकता है, और उसी के आधार पर माल गोदाम जो है उसको साफ किया जाएगा, वहां पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा पुरानी अनाज मंडी में जो मैदान है, कल व्यापारियों की, व्यापारिक संगठनों की एक बैठक बुलाई जाएगी, आम सहमति ली जाएगी और वहां भी पार्किंग बनाई जाएगी। यह कंडीशन, और इसी पर काम हो रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो काम है, जिन पर सबसे ज्यादा फोकस है अब, और जो आपको 2 दिन में 4 दिन में देखने को मिलेगा, पहला सफाई व्यवस्था, सारे कर्मचारियों की 1 तारीख से बायोमेट्रिक सिग्नेचर, थंब, कार्य का फोटो डालना पड़ेगा ग्रुप में। और हां, मैडम ने तो खुद ये कहा कि मैं जो काम करूंगी वो फोटो भी मैं ग्रुप में डालूंगी, यानी मैं अपने आप को भी पीछे नहीं छोड़ रही हूं। मैं अगर कोई काम कर रही हूं, एसडीएम साहब कोई काम कर रहे हैं, काम निरीक्षण करने गए हैं, उसका फोटो भी ग्रुप में डलेगा। आपको मेरे साथ काम करना पड़ेगा। ये नए बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। एक सबसे बड़ी बात, समय पर आना और समय पर जाना। ये नहीं है भैया चाय के ठेलों पर बैठे चाय की चुस्की ले रहे हो और भारी बार सेटिंग चल रही है, अब ये नहीं चलेगा। कर्मचारियों को समय पर आना पड़ेगा, पूरा समय देना पड़ेगा, और समय पर ही कार्यालयों से अब आपको छुट्टी मिलेगी, ये निश्चित है। कभी भी जांच हो सकती है, कभी भी आप पर गाज गिर सकती है। शेयर करते रहो भाई, बहुत कम शेयर कर रहे हो, क्योंकि बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही उपयोगी खबर आप तक मैं पहुंचा रहा हूं, ये जानकारी दे रहा हूं। और हां, ये भी मैं आपके साथ में दावे के साथ कह रहा हूं, ये जो खबरें हम आपको बता रहे हैं ना, ये पुष्टि होने वाली खबरें हैं, हवा हवाई बातें नहीं कर रहा हूं। शायद किसी के पास ना हो, मीडिया के पास, मुझे नहीं पता, लेकिन हम बहुत ही जेन्युइन और ऑथेंटिक खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, ये काम होंगे। अतिक्रमण को लेकर के जो नालियां चौक है, सबसे पहले उनकी सफाई होगी। अतिक्रमण बिल्कुल हटाया जाएगा, सफाई पर विशेष फोकस किया जाएगा। और एक सबसे अच्छी बात, मैंने अपने काम को एरिया में बांटा है। प्रतिदिन 500 से 1000 मीटर है, सेंटीमीटर है, एक ऐसा क्राइटेरिया बना लिया, जैसे एसडीएम कार्यालय से लेकर के और विधायक महोदय के निवास तक, वहां की जितनी नालियां हैं उनकी सफाई होगी, वहां का जितना अतिक्रमण है हटाया जाएगा, वहां जितनी पार्किंग की व्यवस्था है उसमें पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी। तो रोजाना नए नए एक जो आयाम है वो स्थापित किए जाएंगे, कट टू कट डे प्लान के हिसाब से रोजाना एक क्राइटेरिया निकाला जाएगा, और उसमें स्टेप बाय स्टेप फिर काम होगा, सफाई, रोशनी, सड़क, इन चीजों को। तो एक तो ये सफाई, नालियों की सफाई, और जिसकी नालियां ढकी हुई हैं परमानेंट, वो खुद अपने हिसाब से साफ करवाएगा, करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब बात करते हैं अगली खबर कि साहब जगह को लेकर के क्या है ना। मेरे पास भी बहुत फोन आते हैं दिन भर में, अजय जी हमने तो ये सुना वहां कलेक्ट्री जा रही है, अजय जी हमने तो ये सुना वहां कलेक्ट्री जा रही है। ऐसा नहीं, देखिए सरकार के द्वारा जो आदेश मिले हैं, उस आदेश के मुताबिक 25 हेक्टेयर जमीन इनको अबाप्त करनी है। 25 हेक्टेयर जहां कलेक्ट्री बने, आवास बने, डीएम है, एसपी महोदय हैं, इनके आवास बने। तो 25 हेक्टेयर की जो जमीन है वो अभी गंगापुर राजस्व विभाग के पास में है ही नहीं, अभी नहीं है। तो फिर जमीन अबाप्त करनी पड़ेगी, जमीन लेनी पड़ेगी। इसके प्रपोजल बना करके भेज दिए हैं। आज जब मेरी बात हुई है इस बारे में विस्तार से, तो बिल्कुल बजट जो चाहिए, पैसा जो चाहिए, उसके लिए भी प्रपोजल बना करके भेज दिया गया है सरकार के पास। सरकार जैसे ही बजट अप्रूवल कर देगी, जगह की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं फिलहाल क्या रहेगा। फिलहाल ये रहेगा कि डाक बंगला जो हमारा है सर्किट हाउस स्टेशन रोड पर, वहां 2 बंगलों का निर्माण किया जाएगा। एक में कलेक्टर महोदय रहेंगे और एक में एसपी महोदय का निवास बनाया जाएगा। यह लगभग फाइनल हो चुका है। निवास कहां बनाए जाएंगे? सेक्रेटरीट, हमारा जो कलेक्ट्रेट, सर्किट हाउस है, डाक बंगला, वहां पर एडीएम साहब पहले से वहां रह रहे हैं। तो जो पीडब्ल्यूडी का एक और वहां हिस्सा है, उसमें डीएम महोदय का यानी कलेक्टर महोदय का और एसपी महोदय का आवास बनाया जाएगा। और एसपी का और कलेक्टर का पास पास रहना, सामंजस्य के साथ में रहना, अटैच रहना बहुत जरूरी है। इसको ध्यान में रखते हुए ये 2 बंगले वहां पर बनाए जाएंगे। अब बात करते हैं छोटे छोटे विभागों की।
साहब ये कहां बनेंगे, कैसे चलेंगे? जिन विभागों में 2 कर्मचारी 4 कर्मचारी हैं, श्रम विभाग है, रोजगार विभाग है, बहुत सारे विभाग है, एक नहीं लगभग 60 विभाग आएंगे गंगापुर में। 1 2 10 5 20 नहीं, 60 विभाग आएंगे। कुछ छोटे भी हैं, कुछ बड़े भी हैं, कुछ ऐसे हैं जो डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जिनमें डायरेक्ट पब्लिक डीलिंग नहीं होती है। तो जाट बड़ौदा के पास में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय है, वहां बहुत सारे कमरे खाली हैं, वहां पर इन छोटे छोटे कार्यालयों की शिफ्टिंग कर दी जाएगी। अब तक जो तय हुआ है, बहुत ऑथेंटिक खबर मैं बता रहा हूं। हाँ, थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव या परिवर्तन हो सकता है ना, अंतिम समय में कई बार होता है ऐसा, लेकिन अभी जो हुआ है वो ये हुआ है कि वहां पर जो है छोटे छोटे विभागों के कार्यालय वहां खोले जाएंगे। डीएम साहब और एसपी के जो आवास हैं वो डाक बंगले में रखे जाएंगे, और कलेक्ट्री या और जो डिपार्टमेंट कहां से चलेंगे, तो जो हमारा अभी मिनी सचिवालय है इसी को 2 मंजिल या 3 मंजिल का करके, और इसमें फिलहाल क्योंकि बजट के लिए प्रपोजल बना करके भेज दिया गया कि अगर इतना पैसा और हमारे पास आ जाता है तो हम इसमें नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। तो इस तरह की कवायद चल रही है। और शाम को जब हमारी इस बारे में बात हुई है, अधिकारियों से हमने जानकारी ली, तो सबसे बड़ी जो चीज निकल करके आई है, और अंजलि मैम ने जिस चीज को सबसे ज्यादा नोटिस किया है कि शहर में भीड़ को कैसे नियंत्रित किया जाए। और बार बार हम भी तो यही मुद्दा उठा रहे थे, इस शहर के स्पेस में कमी नहीं है, खूब विस्तारित शहर है, बड़ा शहर है, जगह की कमी नहीं है। समस्या एक है कि इस भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाए। और अंजलि मैम और उनकी पूरी जो टीम है वो इस समय सबसे बड़ा जो काम कर रही है, फोकस जो है वो ये है कि गंगापुर की भीड़ पर नियंत्रण कैसे किया जाए। इसी को लेकर के सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सारी योजनाएं अब लगातार प्रशासन के द्वारा बनाई जा रही हैं, और पार्किंग के लिए जगह सुनिश्चित कर दी गई है। कल व्यापारियों के साथ और बैठक होगी। कुल मिलाकर के यह है कि अब हम गंगापुर सिटी को जिला बनाने की कवायद में जी जान से जुड़ चुके हैं, प्रशासन जुड़ चुका है, और अब जनता को भी सहयोग करना पड़ेगा। और जितने भी हमारे बड़े बड़े छुटभैया नेता हैं, इनसे भी हमारा ये निवेदन है, अब अपनी नेतागिरी को तो रख दो ताक में, ठीक है। अच्छा अगर इस शहर के लिए कर सकते हो तो बहुत बढ़िया भैया, और नहीं कर सकते हो तो गो बेंट कौन, निकलो यहां से, कहीं और अपनी जो ये दुकान है ना ये चलाओ। बड़ा खुल के कह रहा हूं, कुछ चीजें और भी निकल करके सामने आ रही हैं कि साहब कुछ मंदिर माफी की जमीन है, कुछ ऐसी जमीनें हैं जिन पर लगातार अवैध कब्जे बढ़ते जा रहे हैं। बड़े बड़े व्यापारी जो हैं वो अपने चंगुलों में अकड़ते जा रहे हैं, जकड़ रहे हैं इन चीजों को। इन पर भी मैडम की निगाह है, ध्यान रखना, किसी गलतफहमी में मत रहना, किसी गलतफहमी में मत रहना। हालांकि इस बात को भी हम जानते हैं कि ब्यूरोक्रेट्स पर राजनीति हावी है, इससे भी मना नहीं किया जा सकता, इनकार नहीं कर सकते हम कि साहब जब सैया भाई कोतवाल तो डर काहेगा। सत्ता जिसके पास होती है ना, ताकत भी उसी के पास होती है। मगर माफ करना, ये ताकत भी आपने दी है ब्यूरोक्रेट्स को भी कि वो अपना काम ईमानदारी के साथ करें, तो वो कर रहे हैं। जनता का सहयोग होना बहुत जरूरी है। तो ये जो तमाम अपडेट है ये मैंने आपको दे दी।